अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा मैंने सोचा कि डे प्लान भी आप लोगों के साथ शेयर करूं और साथ ही साथ जो मेरा कुरानिक फूड चैलेंज है उसका भी मैं आज पार्ट 3 बनाऊं, जो कि मैं ड्रिंक्स से रिलेटेड बनाऊंगी कि जो जो ड्रिंक्स कुरान मजीद में मेंशन है वी गोना मेक अ दैट ड्रिंक्स इन दिस व्लॉग। और अगर मुझे बनाने का टाइम मिला तो अदरवाइज़ ये कि मैं शॉप से भी मंगवा सकती हूँ, बिकॉज आज मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा है और मुझे आज 2 इंटरव्यूज़ के लिए मैं इनवाइटेड हूँ। तो सबसे पहले मुझे एफएम जाना है, वीनस चैनल जाना है। बाकी डिटेल्स मैं आप लोगों को व्लॉग में साथ साथ बताती रहूँगी। सो अब सुबह हो चुकी है और सुबह जो मेरी मोस्ट एक ड्रिंक होती है कि मैं पीती ही पीती हूँ, हॉट वाटर में लाइम डाल के, और उसके बाद जो रसगुल्ला जिस तरह पीते थे कभी कभार मैं वैसे भी बनाती हूँ। तो उसकी जो है वो रेसिपी मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में शेयर करती हूँ। और उसमें काली मिर्च जो है ना रसगुल्ला डाला करते थे जब आपकी टमी बाहर हो, ठीक है, और आपका वेट बढ़ रहा हो और आपको है कि आपकी वेट कम हो जाए, टमी फ्लैट हो जाए, टमी बिल्कुल अंदर हो जाए। सो उसके लिए ये ड्रिंक रसगुल्ला ने जो है वो अपने उसमें बताई है कि भाई आप ये ड्रिंक आराम से पी सकते हैं। उनकी सुन्नत के मुताबिक ये ड्रिंक वाज़े है। सो आज हम ड्रिंक्स के मुतालिक जो है वो चलेंगे। सो सबसे पहली जो ड्रिंक है हॉट वाटर की, सुबह मॉर्निंग में बगैर कुछ खाए पिए निहार मुँह, सो वो बनाते हैं। आई एम रीच एंड बस अब लिफ्ट में हूँ, देर हो गई है और बस चलते हैं और इंटरव्यू देते हैं। दिस इज़ माई बुक गाइस, एक नाम हकीकत। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ले सकते हैं ये बुक मेरे इंस्टाग्राम पेज से, सिद्रा करीम 09। एंड यस, आई एम एक्साइटेड फॉर माई बुक एंड फॉर माई बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू। अल्लाह का शुक्र है कि दूसरी किताब है, तीसरी किताब चल रही है मेरी। सो आहिस्ते आहिस्ते जो है वो कदम बढ़ाती जा रही हूँ। सही है, मैं तो बड़ी इम्प्रेस हो रही हूँ। ज़रा बताएं तो ये किताब लिखने में आखिर वक्त कितना लग जाता है सिद्रा? असल में होता ये है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बैठ के प्रॉपरली लिखने लग जाऊँ। इवन मैंने नावल भी शुरू किया हुआ है अपना, तो उसमें भी इसी तरह से होता है कि मुझे 2 साल हो गए, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सो किताब में ये कि अब हम शायर हैं तो हमें कुछ ना कुछ आमद होती रहती है, और फिर मैं नसर निगार भी हूँ। तो जब मैं नसर भी लिख रही होती हूँ तो अचानक से कोई चीज़ जहन में आती है और फिर मैं लिख लेती हूँ। फिर पता चलता है कि अच्छा अब इतना टाइम हो गया, अब किताब लानी है। मेरी कुछ बीगल पास आई थी 2021 के एंड में और अब ये आई है 2025 में, तो अराउंड कोई 3-3.5 साल का गैप हो गया। तो इस तरह से है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि शायर, कुछ लोग नहीं बल्कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि शायर जो है वो बहुत हसास होते हैं, जो जैसा चल रहा होता है उस हवाले को बहुत दिल से महसूस करते हैं और वैसा लिख लेते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कुछ शायर ऐसे हैं कि दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, उनके ऊपर अपनी कोई अलग ही आमद होती है, उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। आप कौन सी वाली अपने आप को शायरी में रखती हैं? दोनों में रखती हूँ, क्योंकि शायरी का मेरा ये है कि शायरी आ गई लिख लिया, नसर पे मेरा हाथ नहीं रुकता। अच्छा, अचानक ही होता है कि अगर कोई चीज़ हुई भी है ना लाइफ में तो उस पर भी हो गया लिखना, और वैसे भी चलते फिरते कोई एकदम से दिमाग में चीज़ आ गई तो मैंने लिख लिया, बस इस तरह से है। तो हसास तो मुझे लगता है कि हाँ होते हैं शायर, मैं भी बहुत हसास हूँ, लेकिन डिपेंड करता है सबकी, क्योंकि नेचर अलग होती है, हर इंसान मुख्तलिफ है, हर इंसान के लिखने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है, तो इस तरह से है। ज़्यादा गमगीन शायरी की है आपने या ज़्यादा प्रैक्टिकल शायरी की है? गमगीन तो कह भी सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। दिल दुखता है जिसका वो शायर बन जाता है, सही बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं मेरा तो सुना मैं तो शायर नहीं पहले हमने। बनी थी और दिल बाद में दुखा था। हाय अल्लाह ये किसने दुखाया दिल आपका? बस आप छोड़े, ऐसा क्या कह दिया आपने? किस पे आपने ऐसा तंज मारा? नहीं, बस लंबी कहानी है, फिर हाँ, किसी और दिन सही। बिल्कुल सही है, लेकिन हम पहुंच गए हैं, किसी को आपने दिल दुखा दिया अपनी शायरी से, तो बस फिर आपका दुख गया दिल। बस ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा ठीक है, कभी और भी कुछ सोचा है कि कुछ एक तो आपने कहा शायरी तो कर ही रही हैं, और भी लिखने को तो बहुत कुछ होता है, लोग ड्रामा भी लिखते हैं और पता नहीं क्या क्या क्या,
तो आपने अपने आप को महसूस किया हुआ है कि कुछ 1-2 चीजें ही बस आप करेंगी या नहीं नहीं, मैंने फ्यूचर तो में? फिल्म भी लिखी है, अरे बट मैंने तो ऐसे ही पूछा था भाई। लेकिन उस पर काम अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। सो मैं खुद देख रही हूँ कि कोई अच्छा प्रोडक्शन मुझे हाउस अगर मिल गया तो डेफिनेटली कि मैं उसको आगे दूंगी, बिकॉज कहानी दे दो फिर वो रखी रहती है। 4 ड्रामाज लिखे हैं और अरे! चारों के चारों दिए हुए हैं, जवाब अभी तक नहीं आया है कि अभी तक हमने पढ़ी नहीं है। सो मैं ऑन ईयर ही ये बात इवन मुझे बहुत इजी होता है कहना कि अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं, कोई कहानी ले रहे हैं, कुछ लिखवा रहे हैं, तो एटलीस्ट फिर आप पढ़ें तो आप पढ़ें, बात करें एटलीस्ट उसके ऊपर। सो ये चीज़ें थोड़ी सी हमारी मीडिया इंडस्ट्री की ना है कि जो फेवरेटिज्म चल रहा है वो चल रहा है, नए लोगों को आगे आने नहीं देते। और मुझे तो खैर बहुत टाइम हो गया है, मैंने एज अ एडी भी काम किया है क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री में, सो इस वजह से मुझे लिखने का थोड़ा ज़्यादा मौका मिला। और फिर उसके बाद शोज़ लिखे हैं काफ़ी सारे यूट्यूब के लिए, उसके अलावा काफ़ी मतलब लिखाई से रिलेटेड काफ़ी काम किया है। बट अब ये मुझे मतलब होता है कि जब आपको मोटिवेशन नहीं मिलती ना, अब बुक में, किताब में, शायरी में मोटिवेशन मिलती है। लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं और फिर आपको मुशायरा इनवाइट्स या इस तरह से होता है तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मुझे लोगों को सुनाना है तो मुझे और लिखना है, आपकी सोशल मीडिया की ऑडियंस है उसके लिए। सो लेकिन यहाँ पर ड्रामा इंडस्ट्री, सो शो एंड हो गया है, पिक्चर्स एंड वीडियो सारा कुछ हो गया और अब हम जा रहे हैं दूसरे शो में गाइस। सो दिस इज़ द सेट, she is not my host for today's show, my host is Mansoor Sahir bhai, this is the show and this is, he is my host guys, and I am here, I am sitting और बस अब शो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाली है एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस शो बिकॉज मंसूर साहिर इज़ वेरी वेरी फेमिलियर टू मी, और हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और हम बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं रिगार्डिंग पोइट्री एंड ऑल, मुशायरे करते हैं साथ। सो लेट्स मेक इट टुडे। सो होस्ट जो मैंने आपको जिनकी पिक्चर दिखाई है वो यहाँ पर मौजूद है। अब मंसूर साहिर साहब कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस रिकॉर्डिंग की तैयारी शुरू कर रहे हैं हम। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, सो गुड टू सी यू। हाँ मेरे बच्चे, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अपनी छोटी बहन से मिलके, और बहुत मेहनती हो आप, बहुत मेहनत कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए हर नए रोज़ के साथ। तो ऐसे तमाम दोस्तों से मिलकर मुझे बहुत खुशी होती है कि जो इकबाल के शाहीन हैं, उनके इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। क्या बात है, ऑल द क्या बेस्ट। बात है, थैंक यू सो मच। सो प्रोग्राम हो चुका था और मैं रास्ते में हूँ, आर्ट्स काउंसिल जा रही हूँ, थक चुकी हूँ थोड़ा सा, नाश्ता भी अब मतलब मैंने कुछ खास किया नहीं था तो अब आई एम हंग्री, थोड़ा सा बन एंड थोड़ी सी चाय। सो अब मुझे थोड़ी भूख लग रही है और मैंने सोचा था आप लोगों को जो कुरान पाक का मेरी वीडियो चल रही है उसके साथ साथ ये वीडियो भी मतलब मेरी रहेगी। और अभी तक मैंने कोई जूस, कोई ड्रिंक नहीं ली है, जिसकी वजह से आई एम थिंकिंग कि कौन सा ऐसा ड्रिंक लूँ जो कि कुरान मजीद में मेंशन हो और फिर वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी दिखाऊं। सो यस, जस्ट लेट्स गो टू आर्ट्स काउंसिल। मच ट्रैफिक गाइस, टू मच ट्रैफिक। रीच आर्ट्स काउंसिल और ये कल्चर फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पर, यू गाइस कैन कम, डेट्स आप लोग देख सकते हैं। तो आर्ट्स काउंसिल का आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा आती रहती हूँ यहाँ पर, और आज भी मैं किसी काम से नहीं बिल्कुल मिलने अपने लोगों से आई हूँ। और शाह साहब से मिलने के बाद ऑब्वियसली उनको तो हम नहीं दिखा सकते, उनके चीज़ों को हम नहीं दिखा सकते, सो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं हमने। तो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं मैम शाहिदा, मेरी शाहिदा आपा, जिनसे आप हमेशा मिलते रहते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। आप बहुत दिनों के बाद आई। मैंने बहुत दिनों बाद आई हूँ, मैंने आपको देखा है कि आप इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें भाई, बहुत ज़रूरी है। बस रखेंगे ख्याल इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि बस काम की वर्किंग, तो पिछले दिनों ज़रा भाई का इंतकाल हुआ, उसकी वजह से थोड़ा मुझे अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम आमीन। अब इंशाल्लाह रखेंगे ख्याल, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। और माशाल्लाह आर्ट्स काउंसिल में तो फुल रौनकें हैं, आप माशाल्लाह फुल सारी चीज़ों को चला रही होती हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। बहुत शुक्रिया, मुझे तुम्हें यहाँ देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। कैसी हो हुमा, क्या हाल चाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है। लड़की फुल बदल गई है। और सुनाइए। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अभी तक सिंगिंग करती हैं या नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं, कर रही मैंने हैं। अपना न्यू सॉन्ग निकाला है, नाइस, वतन। अरे वाह, आप सुनिए, पसंद आएगा आपको। हुमा कमल ऑफिशियल के नाम से ना पेज है, आप बिल्कुल उसमें देखिए। ज़रूर 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 मैं सुनूंगी, थैंक यू सो मच। ओके।
सो ये है बेसिकली आर्ट्स काउंसिल की चीज़ें, और मज़ीद अभी जो आने वाले कल्चर फेस्टिवल हैं उनके बारे में ज़रा मुझे आप बताएं क्या आ रहा है अब आर्ट्स काउंसिल में। हमारे यहाँ आर्ट काउंसिल में लास्ट ईयर से शाह साहब ने शुरू किया है वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल। तो लास्ट ईयर हमारे पास थे 44 कंट्रीज़, इस दफ़ा हैं 144। Oh my God. 100 कंट्रीज़ बड़े हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से, अमेरिका, कनाडा, तुर्की, इस्तांबुल और बहुत सारे ममालिक के जो कस्बे भी हैं छोटे छोटे, शाह साहब ने उनको भी नहीं छोड़ा, जहाँ से बहुत टैलेंट है मौजूद। और वो हर हवाले से है, वो ड्रामा, थिएटर, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स, ये सारे परफॉर्मर मुख्तलिफ ममालिक से आ रहे हैं हमारे यहाँ, और वो यहाँ परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। 30 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। और इसमें जो है आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए। डेली यहाँ पे फिल्में भी दिखाई जाएंगी, हर मुल्क ने अपनी फिल्में भेजी हैं, इसमें पाकिस्तानी फिल्में भी शामिल होंगी। इसके अलावा जो है हर मुल्क का जो कल्चर है, उनके यहाँ के ड्रामे हैं, उनके यहाँ का म्यूज़िक है, उनके यहाँ की फ़ोटोग्राफ़ी है, तस्वीर हैं, फाइन आर्ट्स के हवाले से, वो सब डेली यहाँ पर होगा। और लास्ट में आपको बताऊँ एक बड़ा ग्रैंड म्यूज़िक कंसर्ट हमारा होगा जिसमें राहत फ़तेह अली खान जी पर। ओह वाओ, दैट्स रियली नाइस। मूवी आप कौन सी देखेंगी? मैं भी वही देखूंगी। भी मूवी तो बहुत अच्छी अच्छी इसमें मैं जो देख रही हूँ, अभी तक पूरे नाम तो मुझे नहीं पता। लव गुरु है, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, कुछ एक खलिश करके मैंने देखा है नाम फिल्म का। अरे वाह। तो फिल्में, ऐसी फिल्में नायाब है कि हर फिल्म देखने को दिल चाह रहा है, लेकिन हम क्योंकि मैनेजमेंट में हैं हाँ। तो हमारे पास काम इतने होते हैं, कोशिश होगी कि हम भी उस वक्त से थोड़ा अपने काम से निकाल के थोड़ी थोड़ी कुछ भी हम भी मूवी देखे ज़रूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बस शाह साहब को और आर्ट्स काउंसिल की पूरी टीम को ढेरों ढेरों मुबारकबाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अमेजिंग कल्चर फेस्टिवल। सो गाइस आप लोग ज़रूर आइएगा, डेट्स मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। सो ये है गाइस आर्ट्स काउंसिल, बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ आज सदर, जहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं होती गाड़ी खड़ी करने की। इनफैक्ट ये आई चंडीगढ़ रोड है। सो मैं अब आई चंडीगढ़ रोड पर हूँ। मेरा सर इतना दुख रहा है बिकॉज वैसे तो मैंने चाय कॉफ़ी सब पिया हुआ है, खाया पिया कुछ नहीं है बस, लेकिन इतना रश है यहाँ पर गाइस, इतना रश है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई इवन लिटरली माई रूट, कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है और प्लस गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, गाड़ी अकेले छोड़ नहीं सकते। तो मैंने लैपटॉप अपना बस काम करने के लिए दिया है शॉप पर और मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ। आई एम एक्सट्रीमली फील लाइक लिटरली हेल। अब मुझे भूख भी लग रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या खाऊं। बस अब एक लास्ट जगह पर मुझे जाना है, एंड फिर उसके बाद या तो घर जाके ही कुछ खाऊं। आई एम थिंकिंग अबाउट फूड एंड आई एम थिंकिंग अबाउट ट्रैफिक।